राम राम जी। मैं मनीषा अग्रवाल होरा दुल्हन साड़ीज एंड फैशन गोंदिया महाराष्ट्र की तरफ से आज 22 जनवरी श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन के शुभ अवसर पर आप सबको दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। दिल से आप सबको शुभकामनाएं। आज का इतना प्यारा दिन है और इस दिन में मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, आपसे कुछ शेयर करने का दिल कर रहा है कि राम कौन है। क्या वो राम हैं जिन्होंने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का मान रखते हुए या यूं कहें कि उनके वचन का मान रखते हुए 14 साल वनवास में बिता दिए, या वो राम हैं जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाने में 1 मिनट भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, या वो राम हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन की विवशता को पूरी तरह निभाते हुए, पूरे कष्टों को झेलते हुए एक पुल बना के सबको साथ में लेते हुए एक सबके सहयोग से रावण पर विजय प्राप्त की, या वो राम हैं जिन्होंने एक गिलहरी, जटायु, पक्षीराज, वानर राज, मतलब सभी लोगों को समान रूप से इम्पोर्टेंस दिया, उनको प्यार दिया और उनका सहयोग के लिए उनको धन्यवाद दिया, या वो राम हैं जिन्होंने रावण जैसे शक्तिमान का वध किया उसके दुष्कर्मों के लिए, लेकिन वध करने के बाद उनको प्रणाम किया क्योंकि वो शक्तिमान थे, वो शिव भक्त थे। तो ऐसे महान हमारे रामचंद्र जी, लेकिन वो तो हैं ही, भगवान तो हमारे हैं ही, इष्ट देवता वो हमारे हैं ही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रामचंद्र जी ना सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, वो इन सब से बहुत ऊपर है। जैसा कि जावेद अख्तर जी ने कहा है कि रामचंद्र जी हमारे भारत की संस्कृति का प्रतीक है, वो हमारे भारत की संस्कृति का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और हम उनसे अलग होकर कुछ नहीं है। और आप किसी भी संप्रदाय के हों, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रूप में ईश्वर को मानते हों, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में जन्मे हैं, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो राम के वंशज होने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो और ये मैं नहीं कह रही हूँ, गुरु ग्रंथ साहब में भी 2500 से ज़्यादा बार राम के नाम का जिक्र है। ग्रंथ, हमारे वेद राम के होने के सबूतों से बिल्कुल भरे हुए हैं और हमने बहुत ही ज्यादा शांति से, बिना किसी लड़ाई के, हमने तो एक चींटी भी नहीं मारी और हमने सबूतों के साथ इस बात को, हमारे जो पंडित हैं और हमारे न्यायालय ने ये चीज प्रूव की, ये सिद्ध किया कि राम बिल्कुल हैं। थे बोलना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से राम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो बहुत ही शांति के साथ हम रामचंद्र जी को वापस लेकर आए हैं और सोचिए कितने 100 सालों का वनवास झेलने के बाद आज रामचंद्र जी अपनी जन्मभूमि में वापस लौटे। तो गाइस, उत्सव मनाइए, खुशियां मनाइए और नाचिए, गाइए, क्योंकि आज हमारे रामचंद्र जी अपनी जन्मभूमि में वापस लौटे। क्या आसान है? मतलब ठीक है, हमने बोल दिया कि भगवान है, झेल लिया वनवास, उनको तो प्रूव करना था, भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है। आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। रामचंद्र जी ने या कृष्ण जी ने मनुष्य योनि में आकर सारे कष्ट सहे और ये सिद्ध किया कि सारे कष्टों को सहने के बाद अगर आप दृढ़ता से उनका सामना करते हैं तो यही मनुष्यता की जीत है। तो गाइस, मतलब भगवान में अपनी पूरी श्रद्धा रखते हुए, रामचंद्र जी में अपनी पूरी श्रद्धा रखते हुए मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि रामचंद्र जी के प्रति अपने विश्वास को बिल्कुल डगमगाने मत दीजिए और अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए रामचंद्र जी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अपनी न्यू जनरेशन को सिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने उनको ये कुछ ना सिखाते हुए सिर्फ आपने रामचंद्र जी का चरित्र उनको बता दिया, उनमें उनका विश्वास जागृत कर दिया, तो वो बहुत सारी ऐसी बातें सीख जाएंगे जो आप उनको सिखाना चाहते हैं लेकिन सिखा नहीं पा रहे हैं। तो गाइस, रामचंद्र जी में अपने दृढ़ विश्वास को पूरी तरह से कायम रखते हुए और आप सबको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं मनीषा अग्रवाल होरा दुल्हन साड़ीज एंड फैशंस गोंदिया महाराष्ट्र की तरफ से आप सबको फिर से प्रणाम करती हूँ और फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।